मैं पूछता हूँ आप लोगों को, रामायण क्या है? अरे रामायण एक ऐसी धर्म कथा है जो हम लोगों को बहुत कुछ सिखाती है। अगर कभी पढ़ो और समझो तो आंसुओं पे काबू रखना। कभी पढ़ना रामायण को घर में जाकर। मैं आपको रामायण का एक छोटा सा वृतांत है, उसी से शायद कुछ समय आप लोगों को समझा सकूंगा। एक रात की बात है कि माता कौशल्या जी को सोते में अपने महल की छत के ऊपर किसी के चलने की आहट सुनाई देती है और उनकी नींद खुल जाती है। तो वो जोर से आवाज लगाती है और पूछा कि कौन है। बाद में मालूम पड़ता है कि श्रुतकीर्ति जी जो सबसे छोटी बहू है, शत्रुघ्न जी की पत्नी है। माता कौशल्या जी ने उन्हें नीचे बुलाया। उन्हें पता चला कि ऊपर श्रुतकीर्ति जी छत के ऊपर घूम रही है। तो उन्होंने जैसे ही आवाज लगाई तो उन्होंने देखा कि श्रुतकीर्ति जी छत के ऊपर टहल रही है। तो माता कौशल्या जी ने उन्हें नीचे बुलाया। श्रुतकीर्ति जी आई और चरणों में प्रणाम करके खड़ी हो गई। माता कौशल्या जी ने पूछा कि श्रुति, इतनी रात को अकेली छत पर क्या कर रही हो बेटी? क्या नींद नहीं आ रही है? शत्रुघ्न कहाँ है? इतना जैसे सवाल किया कौशल्या जी ने तो श्रुतकीर्ति जी की आंखों में पानी भर आया और आंखें भर आई। मां की छाती से चिपटी, गोद में सिमट गई और बोली, मां, उन्हें तो देखे हुए 13 बरस हो गए हैं मुझे। कौशल्या जी का हृदय कांप कर छटपटा गया। श्रुतकीर्ति की बात सुनते ही कौशल्या जी का हृदय भर आया। कौशल्या जी ने तुरंत आवाज लगाई और सेवक दौड़ आए। आधी रात की पालकी तैयार हुई। आज माता जी कौशल्या जी श्रुतकीर्ति जी के साथ में शत्रुघ्न जी को ढूंढने के लिए एक पालकी तैयार करवाई और मां वहां से उस पालकी में बैठ करके वहां से चलने लगे। आपको मालूम है कि शत्रुघ्न जी कहां मिले? मैं बताता हूं आपको कि अयोध्या जी के जिस दरवाजे के बाहर भरत जी नंदीग्राम में तपस्वी होकर रहते हैं, उसी दरवाजे के भीतर एक पत्थर की शिला है और उसी शिला पर अपनी बाहें का तकिया बनाकर लेटे मिले शत्रुघ्न जी। मां देख करके शत्रुघ्न जी के सिराने बैठ गई और बालों को हाथ में फिराया तो शत्रुघ्न जी ने आंखें खोली। आगे देखा कि मां झट से उठे और चरणों में गिर पड़े मां और कहने लगे, मां, आपने क्यों कष्ट किया? मुझे बुला लिया होता, मैं आ जाता। मां ने कहा, शत्रुघ्न यहां क्यों सो रहे हो? क्या बात है? शत्रुघ्न जी की जब मां ने इतना पूछा तो शत्रुघ्न जी रोने लगे, फूट फूट के रोने लगे और बोले, मां, भैया राम जी पिताजी की आज्ञा से वन चले गए और भैया लक्ष्मण जी उनके पीछे चले गए। भैया भरत जी नंदीग्राम में हैं। क्या ये महल, ये रथ, ये राजसी वस्त्र विधाता ने सिर्फ मेरे लिए बनाए हैं? माता कौशल्या जी निरंतर निरुत्तर रह गई। माता कौशल्या जी शत्रुघ्न जी की बातें सुनकर कोई उत्तर न दे सकी और वो चुप हो गई। देखो, ये है राम कथा। क्या है ऐसी राम कथा जहां पर त्याग ही त्याग है?
यह भोग नहीं है, यह भोगों की कथा नहीं है, ये भोग की नहीं है, ये त्याग की कथा है, इसीलिए इसे रामायण कहते हैं। यहाँ त्याग की प्रतियोगिता चल रही है और सभी इस प्रतियोगिता में प्रथम आते हैं, कोई पीछे नहीं है। चारों भाइयों का प्रेम और त्याग एक दूसरे के प्रति अद्भुत, अभिनव और अलौकिक है। रामायण जीवन जीने की सबसे उत्तम शिक्षा देती है हम लोगों को। भगवान राम को 14 वर्ष का जब वनवास हुआ तो उनकी पत्नी सीता मैया ने भी सहस्त्र वनवास स्वीकार कर लिया, कोई भी सवाल ना कोई जवाब। परंतु बचपन से ही बड़े भाई की सेवा में रहने वाले लक्ष्मण जी कैसे राम जी से दूर हो जाते, क्योंकि लक्ष्मण जी तो बने ही श्री राम की सेवा के लिए हैं, तो लक्ष्मण जी उनसे पीछे कैसे रह सकते हैं। माता सुमित्रा से तो उन्होंने आज्ञा ले ली थी वन जाने की राम जी के साथ, लेकिन लक्ष्मण जी उर्मिला से कैसे बात करें कि मैं वन में जा रहा हूं श्री राम जी के साथ 14 वर्ष के लिए उनकी सेवा करने के लिए। परंतु जब पत्नी उर्मिला के कक्ष की ओर बढ़ रहे थे लक्ष्मण जी, तो सोच रहे थे कि मां ने तो आज्ञा दे दी, परंतु उर्मिला को मैं कैसे समझाऊंगा। और इतना भावपूर्ण, इतना मन में त्याग, इतना विश्वास, लक्ष्मण जी मन में सोचने लगे उर्मिला से क्या बोलूंगा। यही सोचकर विचार करके लक्ष्मण जी जैसे ही अपने कक्ष में पहुंचे तो देखा कि उर्मिला जी आरती का थाल लेकर के खड़ी थी और बोली, क्या बोली उर्मिला, क्या बोली उर्मिला जी। उर्मिला जी ने बोला कि आप मेरी चिंता छोड़कर प्रभु श्री राम की सेवा में वन को चले जाए। वाह रे प्रभु वाह, क्या तेरी माया है। अरे लक्ष्मण जी तो इसी सोच में डूब करके चल रहे थे कि मैं कैसे उस उर्मिला से आज्ञा मांगूंगा वन जाने की। लेकिन ये क्या, यहाँ तो उनकी चिंता एक क्षण में दूर हो गई। उर्मिला जी ने कहा कि आप मेरी चिंता छोड़ और प्रभु श्री राम की सेवा करने के लिए वन की तरफ जाओ, मैं आपको नहीं रोकूंगी। मेरे कारण अगर श्री राम की आपकी जो भक्ति है, आपकी सेवा में कोई बाधा न आए, इसीलिए साथ जाने की जिद भी नहीं करूंगी। उर्मिला जी बोल रही है लक्ष्मण, वाह वाह, क्या त्याग है, एक से बढ़कर एक, सब त्यागी है श्री राम के परिवार। लक्ष्मण जी को कहने में संकोच हो रहा था कि मैं कैसे पूछूंगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। यहाँ तो उर्मिला जी ने खुद ही अपने आप को समझा लिया और लक्ष्मण से बोली कि आपको मुझे कहने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है लक्ष्मण के हृदय में राम बसते हैं और राम के हृदय में लक्ष्मण के सिवा दूसरा कोई नहीं है, इसीलिए मैं आपको नहीं रोक सकती। आपको श्री राम की सेवा में जाने से मैं कभी नहीं रोकूंगी। परंतु उनके कुछ कहने से पहले ही उर्मिला जी ने उन्हें संकोच से बाहर निकाल दिया लक्ष्मण जी को। वास्तव में यही पत्नी का धर्म है, यही पत्नी का कर्म है, यही पत्नी का धर्म है। पत्नी अपने पति के साथ चलती है। पति संकोच में पड़े उससे पहले ही पत्नी उसके मन की बात जानकर उसे संकोच से बाहर कर दे, यह होती है पत्नी। इसे कहते हैं पतिव्रता स्त्री। लक्ष्मण जी उर्मिला से आज्ञा लेकर के लक्ष्मण जी चले गए, परंतु 14 वर्ष तक उर्मिला ने एक तपस्वी की भांति कठोर तप किया है। घर वो जंगल में है, ये घर में है, दोनों तरफ तप चल रहा है।
दोनों तरफ विश्वास, दोनों तरफ त्याग। वाह रे प्रभु वाह, क्या त्याग है। वन में प्रभु श्री राम माता सीता की सेवा में लक्ष्मण जी कभी नहीं सोए। पता है आपको, लक्ष्मण जी जब से घर से निकले थे राम जी की सेवा में, उन्होंने प्रण ले रखा था कि मैं कभी सोऊंगा नहीं, राम जी की सेवा करूंगा। और उन्होंने राम जी की सेवा करते करते कभी भी नहीं सोई। परंतु उर्मिला ने भी अपने महलों के द्वार कभी बंद नहीं किए और सारी रात जाग कर उस दीपक की लौ को बुझने नहीं दिया जो उसने जला रखी। आपको पता है, जब मेघनाद से युद्ध करते हुए जब लक्ष्मण जी को शक्ति लग जाती है और हनुमान जी उनके लिए संजीवनी का पर्वत लेके लौट रहे होते हैं, तो बीच में जब हनुमान जी अयोध्या के ऊपर से गुजर रहे थे तो भरत जी ने उन्हें राक्षस समझकर बाण मारते हैं और हनुमान जी नीचे गिर जाते हैं। तब हनुमान जी सारा वृतांत सुनाते हैं भरत जी को कि सीता जी को हरण करके रावण ले गया और लक्ष्मण जी युद्ध में मूर्छित हो गए हैं और मैं उनके लिए संजीवन बूटी लेकर के जा रहा हूं। ये सुनते ही कौशल्या जी क्या कहती है पता है? अरे कौशल्या जी कहती है कि राम को कहना कि लक्ष्मण के बिना अयोध्या में पैर मत रखना, राम वन में ही रहे, अगर आना है अयोध्या में तो श्री लक्ष्मण जी को साथ में लेकर के आना है। वाह, इतने में माता सुमित्रा क्या बोलती है बालाजी को? माता सुमित्रा भी कहती है कि राम से कहना कि कोई बात नहीं, अगर लक्ष्मण को कुछ हो जाता है तो शत्रुघ्न को मैं भेज दूंगी तुम्हारे पास, तुम्हारी सहायता करने के लिए, तुम्हारे साथ खड़े होने के लिए। मेरे दोनों पुत्र राम की सेवा के लिए पैदा हुए हैं, उनका तो जन्म ही राम के लिए हुआ है। अरे वाह रे वाह, कैसी माताएं हैं जो एक से बढ़कर एक अपने पुत्रों को त्याग किए जा रही है, त्याग किए जा रही है, त्याग किए जा रही है। इतना त्याग दशरथ के परिवार में क्या हो गया है कि कैसे कैसे पुत्र, कैसी पत्नियां, कैसी पुत्र की पत्नियां, सब एक दूसरे से बड़े बड़े त्यागी है और सबसे आगे है। माताओं का प्रेम देखकर हनुमान जी की आंखों से अश्रुधारा बह रही है, रो रहे हैं हनुमान जी, बड़े हृदय उभर आया, हृदय भर आया बालाजी बार बार रो रहे हैं। तो उनकी भक्ति देख करके, उनका त्याग देख करके बालाजी सोच रहे हैं अरे वाह, क्या राम जी का परिवार है। परंतु जब उन्होंने उर्मिला जी को देखा तो सोचने लगे कि ये क्यों एकदम शांत और प्रसन्न खड़ी। अब देखो सोचने वाली बात है, यहाँ पर आप लोगों के सोचने वाली बात है कि हनुमान जी को सबने कुछ न कुछ बोला है, लेकिन उर्मिला जी चुपचाप वहां पर खड़ी है, क्यों खड़ी है? तो बालाजी मन में सोच रहे हैं कि ये उर्मिला जी खड़ी खड़ी कुछ बोलती नहीं है, कुछ कहा भी नहीं है, खड़ी खड़ी, क्या इन्हें अपने पति के प्राणों की कोई चिंता नहीं है? अरे लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगाया तो इन्हें भी कुछ बोलना चाहिए, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रही। तो हनुमान जी उनसे हाथ जोड़कर पूछ रहे हैं कि हे माता देवी, आपकी प्रसन्नता का कारण क्या है? आपके पति के प्राण संकट में है और सूर्य उदित होते ही सूर्य कुल का दीपक बुझ जाएगा। तो पता है उर्मिला जी जवाब क्या देती है बालाजी? तो सुनो, उर्मिला जी का उत्तर सुनकर तीनों लोगों का कोई भी प्राणी उनकी वंदना किए बिना नहीं रह सकता। उर्मिला जी बोली कि मेरा दीपक संकट में नहीं है, वो बुझ नहीं सकता। बालाजी को बोल रही है उर्मिला कि मेरा दीपक संकट में नहीं है हनुमान, वो बुझ नहीं सकता। रही सूर्य उदय की बात, तो आप चाहे तो कुछ दिन अयोध्या में विश्राम कर लीजिए, क्योंकि आपके वहां पहुंचे बिना सूर्य उदित हो ही नहीं सकता। वाह रे प्रभु वाह, क्या त्याग है, क्या विश्वास, अटल विश्वास।
उर्मिला का विश्वास देखो अटल। वो बोल रही है हनुमान जी को कि अगर आप वहां पहुंचोगे नहीं तब तक सूर्य उदय ही नहीं होगा। वाह भाई वाह, क्या बात। बालाजी रो रहे हैं उनकी बातों को सुनकर के। आपने कहा कि प्रभु श्री राम मेरे पति को अपनी गोद में लेकर के बैठे हैं। बालाजी उर्मिला को बोला था कि आपके पति को शक्तिबाण लगा हुआ, आपके पति को श्री राम जी गोदी में लेकर के, और पति का सर है वो गोदी में लेकर के बैठे हैं। तो आप मुझे बता रहे हैं कि वो गोदी में लेकर के बैठे हैं। जो योगेश्वर प्रभु श्री राम की गोदी में लेटा हो, क्या काल उसे छू सकता है? नहीं छू सकता। ये तो एकदम सत्य कही। अरे उर्मिला जी बोल रही है बालाजी को कि जो योगेश्वर प्रभु श्री राम की गोद में लेटा हो, काल उसे छू भी नहीं सकता। इतना विश्वास। यह तो वो दोनों लीला कर रहे हैं। मेरे पति जब से बन गए हैं तब से सोए ही कहाँ है, नींद ली ही नहीं है उन्होंने। हनुमान जी को बोल रही है उर्मिला कि मेरे पति जब से श्री राम जी के साथ वनवास को गए हैं तब से मेरे पति ने तो कभी नींद ली ही नहीं है। वो सोए ही नहीं है तो अब कैसे सो सकते हैं? उन्होंने न सोने का प्रण लिया था, इसीलिए वे थोड़ी देर विश्राम कर रहे हैं। और जब भगवान की गोद मिल गई तो थोड़ा विश्राम ज्यादा हो गया है, वे उठ जाएंगे। बालाजी रो रहे हैं। उर्मिला की बातों को सुनकर बालाजी रो रहे हैं, हनुमान जी रो रहे हैं। इतना दृढ़ विश्वास। उर्मिला बोल रही है कि जब मेरा पति श्री राम जी की गोद में लेटा हुआ है तो वो सोने का तो उन्होंने प्रण लिया था कि मैं कभी सोऊं नहीं था। लेकिन हनुमान जी जब आप बोल रहे हैं कि वो सो रहे हैं तो वो विश्राम कर रहे हैं। जो श्री राम की गोद में सो रहा है उसको तो काल छू भी नहीं सकता। अरे वाह वाह। शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। बालाजी आश्चर्यचकित हो गए उनकी बातों से। खुशियां बांटते रहें। वो बालाजी को बोलती है कि शक्ति मेरे पति को लगी नहीं है, शक्ति तो प्रभु श्री राम को लगी है। मेरे पति की हर सांस में राम है, हर धड़कन में राम है, उनके रोम रोम में राम है, उनके खून की बूंद बूंद में राम है। और जब उनके शरीर और आत्मा ही सिर्फ राम है तो शक्ति राम जी को ही लगी, दर्द राम जी को ही होगा। मेरे पति को दर्द कहाँ होगा बताइए तो हनुमान जी। इतना भावपूर्वक बर्ताव श्री बालाजी महाराज इतने भावुक हो गए उनकी बातों को सुनकर के कि रो रहे हैं, हृदय विहीन हो रहा है श्री हनुमान जी। हनुमान जी को कहती है कि इसीलिए आप भी निश्चित होकर जाइए, सूर्य जब तक उदय नहीं होगा तब तक हनुमान लक्ष्मण को बूटी जाकर के नहीं पिला देगा, तब तक सूर्य उदय हो नहीं सकता। इतना विश्वास पत्नियों का, इतना विश्वास श्री राम के ऊपर, इतना विश्वास उनके अपने कार्य के ऊपर, इतना विश्वास। राम राज्य की नींव जनक जी की बेटियां ही थी, कभी सीता तो कभी उर्मिला। भगवान राम ने तो केवल राम राज्य का कलश स्थापित किया था, परंतु वास्तव में राम राज्य इन सबके प्रेम, त्याग, समर्पण और बलिदान से ही आया है। इसीलिए इसे रामायण कहते हैं। जिस मनुष्य में प्रेम, त्याग, समर्पण की भावना हो उस मनुष्य में राम ही बसता है। आप कहीं भी घूम करके देख लीजिए, कभी समय मिले तो अपने वेद, पुराण, गीता, रामायण को पढ़ने और समझने का प्रयास कीजिएगा। जीवन को एक अलग नजरिए से देखें और जीने का शुभ अवसर मिलेगा। रामायण में जीने का अलग अलग तरीके मिलते हैं। हर सवाल का जवाब है उस रामायण में, जिसका इंसानों को जीने में मदद मिलती है। तभी तो कहते हैं लक्ष्मण सा भाई हो,
लक्ष्मण सा भाई हो, कौसल्या माई हो, स्वामी तुम्हें जैसा मेरा रघुराई हो। नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सघराना हो, चरण राघव जी के हो, जहाँ मेरा ठिकाना हो त्याग भरत जैसा, सीता सी नारी हो, लव कुश के जैसी संताने हमारी हो। श्रद्धा हो श्रवण जैसी, सबरी सी भक्ति हो, हनुमान के जैसी निष्ठा और शक्ति हमारी हो। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है, रामायण है, ये रामायण है, ये रामायण है, रामायण रामायण रामायण, ये रामायण है। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। तो आज मैं समय आप लोगों का इतना ही लूंगा। और हाँ,